अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। ठीक है। अच्छा, बेसिकली ना हमारे पास कार्डियोमायोपैथी, कार्डियो मतलब कि हार्ट, मायो मीन्स मसल, ठीक है, हार्ट का जो मसल होता है, ठीक है, और पैथी मीन्स कि कोई एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। अब जो कार्डियोमायोपैथी है हमारे पास तीन तरह की होती है, ठीक है। एक हमारे पास होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, एक रिस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी होती है, और एक होती है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग जो है ना वो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले जो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है ना, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, कि मतलब कि जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है और डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास अच्छा, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस होती हैं। देखो फॉर एग्जांपल हार्ट है, ठीक है, हार्ट का ये एक वॉल है, ठीक है, हार्ट की एक वॉल हमारे पास उसकी पहले इतनी थिकनेस थी और इतनी स्पेस थी उसमें, ठीक है। तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा ब्लड उसमें एक्यूमुलेट हो रहा था। जब हाइपरट्रॉफी हो गई है तो ऑब्वियसली हमारे पास वॉल की थिकनेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और जो स्पेस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है, मायोकार्डियल सेल्स की, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सिर्फ ये नहीं होता कि वो सेल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे अब फॉर एग्जांपल पहले वो सेल्स ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट थे, वेट अ सेकंड। अच्छा, पहले अगर वो सेल ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट थे, एक सीक्वेंस में प्रेजेंट थे, तो वो ऐसे 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 ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है। डिसअरे भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उस जगह पे फाइब्रोसिस होना भी शुरू हो जाएगी। फाइब्रोसिस मतलब फाइब्रोसिस जैसे कि हमारा कोई हाथ हो, कोई भी जगह कोई इंजर हो जाए, इंजर होने के बाद वहाँ पे फाइब्रोसिस होती है, स्कारिंग होती है, तो वो जगह लेस इलास्टिक हो जाती है, इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाती है। हार्ट का तो एक काम होता है कि वो फूलता है और फिर वो पंप करता है ब्लड को, तो वो इलास्टिसिटी भी लॉस्ट हो जाएगी और डिसअरे भी हो जाएगा और हाइपरट्रॉफी भी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग जो है ना जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में ना मोस्ट कॉमन जो एरिया इन्वॉल्व होता है ना, तो एक तो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व होता है और इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है और इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम की। लेफ्ट वेंट्रिकल को हम क्यों इसलिए इतना तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसी का काम होता है कि वो हमारे पास पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है, ठीक है, आयोटा के जरिए। और इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैथोजेनेसिस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास एक तो हम लोगों ने बता दिया कि इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो मायोसिन फिलामेंट होते हैं ना, बीटा मायोसिन, ठीक है, उसकी म्यूटेशन हो जाती है, ट्रोपोनिन की म्यूटेशन हो जाती है, जो मसल्स होते हैं उनमें ना, मायोसिन की हो गई, ट्रोपोनिन की हो गई, ठीक है, और मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन्स सी की भी म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। किस किस चीज़ की होती है, बीटा मायोसिन की होती है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, बीटा मायोसिन की होती है, ट्रोपोनिन की होती है और मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी की म्यूटेशन होती है, ठीक है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रांसमिशंस होती हैं, ठीक है। अब इसमें हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब पेशेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है, आपके पास वो किस सिम्टम के साथ प्रेजेंट करेगा। सबसे पहले उसके ऑब्वियसली वो उसकी जो हार्ट है, पहले हार्ट की जो वॉल थी वो इतनी थी, अब वो हार्ट की वॉल जो हो गई है वो इतनी हो गई है, ठीक है। पहले अगर उसको ब्लड सप्लाई आ रही थी वेसल्स के ज़रिए, वो आती थी 50 ml फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब उसी जगह को जब वो फूल गई है, बड़ी हो गई है, उसी जगह को अगर आप 50 ml दोगे तो उससे काम उसका पूरा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा कि इस्कीमिया हो जाएगा और इस्कीमिया की वजह से हमारे पास चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि हमने इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हार्ट जो है वो प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। अब कार्डिक आउटपुट जब कम हो जाएगा ना, तो ब्रेन में ब्लड प्रॉपर नहीं जाएगा, ब्लड प्रॉपर नहीं जाएगा तो बंदा सिंकपी या बेहोश बेहोश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद उसको सांस लेने में भी मसला होगा, क्योंकि ऑब्वियसली लंग्स में प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा, ठीक है। और लंग्स में जो है वो लंग्स में बेसिकली लंग्स का तो एक अपनी ब्लड सप्लाई होती है और एक उसका काम होता है सफाई करने का, ठीक है। तो लंग्स को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई भी नहीं जाएगी और उसका सफाई करने वाला मैकेनिज्म जो होते हैं ना, ऑब्वियसली आगे से रास्ता जो है वो बंद है, तो वो लंग्स में वापस जाएगा वो ब्लड, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट जो है उसकी पल्पिटेशंस भी ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि हार्ट काम कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है, और रिदमियास भी आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद साइंस की अगर आप बात करो ना, तो उस बंदे का जीवीपी सबसे पहले उसका रेज्ड होगा, ठीक है।
इसकी पल्स जो होगी ना वो जर्की हो जाएगी, जर्की पल्स मतलब जर्क मतलब ऐसे 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 जर्की पल्स हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल में मसला है, ठीक है। तो वेंट्रिकल में मसला है तो वेंट्रिकल के ज़रिए जो माइट्रल वॉल होगी वो भी ख़राब होगी, तो माइट्रल रिगर्जिटेशन हो जाएगी जिसकी वजह से पैनसिस्टोलिक मर्मर्स आएंगे, ठीक है। पैनसिस्टोलिक मर्मर्स के पूरे आपकी सिस्टली के वक्त आपको मर्मर सुनाई देगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सेप्टम की हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है। जब सेप्टम हाइपरट्रॉफी हो जाए तो रास्ता जो है वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। अब जब रास्ता बंद हो जाएगा तो एक तो माइट्रल रास्ता भी बंद होता है और एक आयोटिक वॉल भी हमारे पास बंद हो जाएगी। जब आयोटिक वॉल बंद हो जाएगी तो ब्लड जो था वो भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास और भी मसला आ गया, ठीक है। और S4 साउंड जो होगा वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा, ठीक है। और S4 साउंड जो है वो हमारे पास क्यों लाउड हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिटेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ वर्स प्रोग्नोसिस, ठीक है। मतलब रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली हिस्ट्री है या सोशल हिस्ट्री है या कार्डिक हिस्ट्री है किसी की, या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का पेशेंट है या वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी उसको पहले हो चुकी है, सिंकपी का पेशेंट है, ठीक है। तो उसमें हम करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपने करना क्या है, ECG करोगे, ठीक है। ECG में हमने ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास जो है वो चेंजेस हमें नज़र आएंगी, ठीक है। ऑब्वियसली हार्ट हमारे पास कंट्रैक्ट प्रॉपरली जो है वो नहीं कर पा रहा है, इलास्टिसिटी लॉस हो गई, फाइब्रोसिस हो गई, ठीक है। जो ST सेगमेंट्स हैं वो उसमें बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वेंट्रिकल रिलैक्सेशन एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। अब इसके बाद ECG तो हो गया। ईको की बात करें तो हाइपरट्रॉफी नज़र आएगी, जेनेटिकल टेस्टिंग होगी जिसमें आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट नज़र आएगा, और केमिकल क्लिनिकल फीचर्स भी हम लोग देखते हैं ना। बस की ट्रीटमेंट क्या करनी है, ट्रीटमेंट में देखो सबसे पहले हमारा हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने कहा ना कि हमारी जो है ना वो जर्की पल्स है, उसको कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम ब्लॉकर्स दे देंगे, ठीक है। और रिदम भी हमारी ख़राब हो गई, रिदम को ठीक करने के लिए हम एमिड्रोन देंगे जो एंटी रिदमिक ड्रग है, ठीक है। और इसके अलावा हम डेजोपारामाइड दे देंगे, ये भी हमारे पास एंटी रिदमिक ड्रग है, ठीक है। फिर ये तो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो गई ना कि आपने रेट को ठीक किया और रिदम को ठीक किया। जनरल मेजर्स में आप क्या करते हो, जनरल मेजर्स में आप पेशेंट को कहते हो कि तुमने एक्सरसाइज नहीं करनी, तुमने कोई जो है वो थकाने वाला काम नहीं करना, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है आपने इन चीज़ों से भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो सर्जरी करते हो। सर्जरी में एक तो मायोमेक्टमी करते हो, ठीक है। मायोमेक्टमी बेसिकली ना आपका हार्ट का जो मसल होता है ना, ऑब्वियसली वो फूल गया, बड़ा हो गया, हमें इतना नहीं चाहिए, हमें इतना सा मसल चाहिए, तो ऑब्वियसली आप उस जगह को काट दोगे, ठीक है, पतला कर दोगे उस मसल को। इसके अलावा सेप्टल एब्लेशन, जो ऑब्वियसली सेप्टम फूला हुआ बड़ा हो गया, उसको भी आप काट लोगे कि वो सही हो जाए। और फोर जो है आप पेसमेकर लगा लोगे, ठीक है। पेसमेकर क्योंकि ऑब्वियसली आपका हार्ट जो है वो प्रॉपरली कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो आप एक आर्टिफिशियल हार्ट वायर लगा देते हो जिसको आप पेसमेकर कहते हो, जो आपके हार्ट की जो एक्टिविटी पल्स वगैरह को मेंटेन कराता है, ठीक है। दैट्स इट, we're done with the hypertrophic cardiomyopathy. If you guys have any question, you guys can ask. Thank you, jazakallah khair.